नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। हमारे समक्ष है माई एसेट्स इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मोतीलाल चौधरी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज का जो रियल एस्टेट में जो सिनेरियो है, देखा गया कि काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है, लोगों को नेचुरल हाउस की डिमांड है, तो ये सारी जो चीज़ें चल रही है, तो इसे आप किस तरह कैटर करते हो, उस बारे में आप बताइए। एक्चुअली पिछले 2 साल से जो कोविड का प्रभाव पूरे दुनिया में रहा है, तो पिछले साल का जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय तो ऐसा लग रहा था कि रियल एस्टेट पूरा डूब जाएगा, मतलब कोई उभरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही पिछले साल जून महीने में लॉकडाउन खुला और फिर धीरे धीरे हलचल मार्केट की बढ़ी और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट व्यवसायी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ऐसी रही कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर से तक और फिर 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2020 तक 21 तक जो स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया हुआ था, तो उस कारण सितंबर के एंडिंग से, पिछले साल के सितंबर के एंडिंग से तो ये मार्च 2021 तक रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा मतलब उछाल आया हुआ था, जिस कारण रजिस्ट्री ऑफिस का ये हाल हुआ था कि रजिस्ट्री ऑफिस में खड़े रहने को तक जगह नहीं थी। और कई बार तो ऐसा हो गया कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ तो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वहाँ चालान भी कटवाया रजिस्ट्री ऑफिस में। मगर फिर एक बार मार्च में एक लॉकडाउन की हलचल बढ़ी और 1 अप्रैल से फिर से इस साल भी लॉकडाउन लगा और जो मेजर रियल एस्टेट व्यवसायिकों के लिए एक बिज़नेस का समय था कि अप्रैल मई जून ये मेजर बिज़नेस का समय रहता है, लेकिन उसी समय पिछले साल के जैसे इस साल भी लॉकडाउन लगा और फिर इस साल जून महीने से लॉकडाउन खुला, ज़रूर पार्शियली खुला, हलचल बढ़ी, थोड़ा जुलाई तक तो ठीक था, लेकिन अभी 15 जुलाई के बाद में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में रियल एस्टेट के व्यवसाय में काफ़ी मतलब उतार आया हुआ है। और उसका कारण हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले साल गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया था, क्रेडाई और बाकी सारी रियल एस्टेट की संगठनाओं ने इस वर्ष भी गवर्नमेंट से आग्रह किया था कि सेकंड वेव पहले वेव की तुलना में बहुत भयानक रही है, उसके गंभीर परिणाम हम सब समाज के लोगों ने देखे हैं और उस कारण हर परिवार पे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश अभी भी है हमारे रियल एस्टेट व्यवसायिकों की कि अगर इस वर्ष भी सेकंड वेव के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अगर स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट अगर कंसेशन देती है, तो आज की ये हालात है कि अभी रजिस्ट्री ऑफिस में दिन भर की मुश्किल से 4 या 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब वहाँ कुछ भी गर्दी नहीं है, खाली पड़े हुए हैं रजिस्ट्री ऑफिस, काम नहीं है वहाँ पर। तो अभी अगर गवर्नमेंट ने फिर से इस वर्ष और 6 महीने के लिए अगर स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन जारी रखती है, तो अभी आने वाले समय में जो मेन नवरात्रि से बिज़नेस का समय शुरू होता है, तो आने वाले मार्च तक के या अप्रैल तक के रियल एस्टेट व्यवसायियों के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल जिस हिसाब से बहुत सारी रजिस्ट्री ने रिकॉर्ड तोड़ नागपुर में रजिस्ट्रियाँ लगी है, पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया है। तो हमारी एक विनती है कि इस वर्ष भी गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दे। दूसरा, यहाँ की लोकल अथॉरिटी जैसे एनएमआरडीए के तहत डेवलपर लोग प्लॉट सैंक्शन करके एनएमआरडीए के साथ में डेवलपमेंट का एग्रीमेंट बनाते हैं और बेचते हैं। एनएमआरडीए के इसमें जो चार्जेस है, हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की कॉस्ट काफ़ी महंगी हो रही है। उस कारण भी रियल एस्टेट में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आज नागपुर के आउटर रिंग रोड के आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी के रेट है, करोड़ों रुपए ज़मीनों के रेट है। करोड़ों रुपए ज़मीनों के रेट देने के बाद में गवर्नमेंट के चार्जेस जो है, जितने भाव में आज हम ज़मीन परचेस कर रहे हैं, उतने ही नियर अबाउट हमको पर एकड़ के पीछे चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो वो भी काफ़ी हेवी चार्जेस हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, जिसका इफेक्ट इस बिज़नेस में आ रहा है, क्योंकि उससे कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस बढ़े हैं, तो उस कारण भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमको कि मटेरियल की सारी कॉस्ट बढ़ गई। आज लोहा बढ़ गया है, सीमेंट बढ़ गया है, रेती बढ़ गई है। तो इस कारण भी अभी जो ग्राहकी है, पिछले 3 महीने का हमारा सिनेरियो हम देख रहे हैं कि अभी ग्राहकी काफ़ी कम हो गई है। लोग आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
तो कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति अभी मार्केट की है, ऐसा हमें लगता है। तो महाराष्ट्र सरकार और लोकल अथॉरिटी ने मिलजुल करके अगर थोड़ा सा रियल एस्टेट व्यवसाय के हिसाब से अगर सोचा और थोड़ा सा अगर रियायतें दी तो हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री फिर से जीवित हो सकती है और पुनर्जीवित हो सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। क्योंकि आज जिस हिसाब से हमने करोड़ों रुपए मार्केट से उठा करके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है, जो प्रोजेक्ट हमको 1 साल में कंप्लीट करना था, लोगों को हैंडओवर करना था, कहीं ना कहीं लॉकडाउन या महंगाई के कारण आज वो प्रोजेक्ट मान लो 2 साल पे चला गया। तो 2 साल पे गया तो साल भर पहले जो कॉस्टिंग में हमको मटेरियल मिल रहा था, आज वो कॉस्टिंग में मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज प्रेजेंट कॉस्ट में अगर हम मटेरियल खरीदे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बढ़ गई। अगर हम किसी की 2 साल पहले बुकिंग लेके रखे हैं तो वो तो पुरानी कॉस्ट में लेके रखे हैं, लेकिन आज अगर 2 साल बाद हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करके अगर दे रहे हैं तो हम नई कॉस्ट में डेवलप करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑफ रेशो और वो सब सारी चीज़ें इफेक्ट हुई है। देखिए, गवर्नमेंट अगर जितने दिन इस मतलब इन विषय को अगर निगलेक्ट करेगी या अगर ध्यान नहीं देंगी तो उतना मतलब बिल्डर लॉबी के लिए कि देखो आज हम लोग जो है कस्टमर के फेवर में आज रेरा अथॉरिटी भी बनी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, NMRD के साथ में हमारे एक अलग से एग्रीमेंट्स रहते हैं। तो बिल्डर तो बाइंड है आज, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आज अगर बिल्डर किसी कारणवश, चाहे लॉकडाउन हो, मटेरियल की कॉस्टिंग हो या कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, उस कारण अगर बिल्डर डिले होता है तो एक नागपुर में एक अच्छा रिनॉल्ड ब्रांड करके हमने अपना नाम खड़ा किया है। अभी हम लोगों का जो प्रोजेक्ट चालू है माई सिटी, वही एक्सपांशन हमारा शुरू है। एक आउटर रिंग रोड पे ली मेरिडियन होटल के पीछे, ली मेरिडियन होटल से जस्ट 1.5 किलोमीटर पीछे आउटर रिंग रोड टच हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है माई सिटी नाम से। उस प्रोजेक्ट में हम कस्टमर के सुविधा के लिए NMRD के नियम के अनुसार सीमेंट की सड़कें, इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर लाइन और प्लांट, गार्डन, ये पूरा डेवलप करके दे रहे हैं। प्लांट हमने मंगाया सर, एक छोटी छोटी चीज मायना रखती है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में। हमने जो प्लांट मंगाया है वो राजमुंद्री से मंगाया है ना, जो हैदराबाद आंध्रा में राजमुंद्री करके एक प्लेस है, वहां बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग वेराइटीज के प्लांट मिलते हैं। शायद अगर अभी आप है न्यूज में तो मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि जो अलग अलग रंग के हमने प्लांट मंगाए हैं, तो वो मेरे मोबाइल पे अभी 1-2 दिन में हमारे इसका ट्रक आ रहा है प्लांट्स का। ये इस तरह से हम प्लांट मंगाए हैं। मतलब ये प्लांट हम अभी पूरे माई सिटी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, अलग अलग फ्लावर्स के। मतलब जब 2 साल में ये फ्लावर होंगे प्लांट, और सब 7-8 फीट के हाइट के ऊपर के प्लांट है ना। तो वहां से लगभग अभी हम पहले खेत में 250 प्लांट हमारे माई सिटी पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। और जो गार्डन है, पूरे गार्डन में हम बच्चों के आने वाले समय में खेलने कूदने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो भी हम लगाएंगे। सड़कें पूरी सीमेंट की हुई है हमारी, पीने के पानी की पाइपलाइन पूरी बिछ चुकी है हमारी, ड्रेनेज अंडरग्राउंड सीवरेज हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर लग चुका है, और बाकी के फेजेस में भी अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम शुरू है। आने वाले समय में वहां मतलब और भी हमारे अभी 3 फेज 4 फेज हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी हमारे 4-5 फेज आने के चांसेस है। तो मैं ग्राहकों को ये कहूंगा कि आज कोई बड़ी टाउनशिप में अगर हम 100 एकड़ की कोई टाउनशिप में फ्लैट खरीदी करते हैं तो फ्लैट आज 3,500 से 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फ्लैट, 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 35 लाख का होता है। लेकिन माई सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वहां सारी इम्यूनिटी आपको मिल जाएंगी। एक चारों तरफ से वेल डेवलप आपका प्रीमाइसेस है, और उस प्रीमाइसेस में अगर 1,000 स्क्वायर फीट का आपने प्लॉट खरीदा तो लगभग आपका 14-15 लाख का प्लॉट होता है। और अगर आपने उतना ही 14-15 लाख का अगर कंस्ट्रक्शन कर दिया आने वाले साल भर में, तो आपका 30-32 लाख का शानदार डुप्लेक्स खड़ा हो सकता है। जो आज 35 लाख का 1,000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डर फ्लैट लेते हैं, उसमें कारपेट 750 स्क्वायर फीट के आसपास में आता है। लेकिन अगर माई सिटी जैसे लोकेशन में अगर आप प्लॉट परचेस करते हैं तो वो प्लॉट पे अगर डुप्लेक्स बनाते हैं साल भर बाद, तो आपका वो डुप्लेक्स 30-32 लाख के बजट में आपका शानदार डुप्लेक्स खड़ा होता है। जो जमीन आपकी होती है, आप अपने हिसाब से झाड़ लगा सकते हैं, अपने हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।